जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर को आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपके पार्टनर आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बिफोर मैरिज आप देख रहे हो, आफ्टर मैरिज आप देख रहे हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, आप किसी ने मुझे कमेंट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट वो मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज यूजुअली बहुत ज़्यादा कमेंट मैं देख नहीं पाती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई हैव टू मैनेज अलोनली बाय माई सेल्फ, जितना मैं कर पाती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो आप में से किसी ने मुझे लिखा कि लव ओरेकल से होता कुछ नहीं है, मुझे वो फेक लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लव ओरेकल फेक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जितने भी ओरेकल डेक होते हैं ऐसा नहीं है कि वो उसमें सिर्फ नेगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, उसमें भी नेगेटिव मैसेजेस होते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन आई है। आप मेरी किसी भी वीडियो में देखेंगे, अगर मैं यहाँ से कुछ कार्ड निकाल रही हूँ तो लास्ट तक भी कहीं ना कोई चीज़ें आप दोनों के साथ या किसी एक कार्ड से दूसरे डेक में भी जो मैंने कार्ड निकाला उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी कार्ड आपके लिए यूज़ किया जा रहा है जो टैरो से अलग है तो वो कहीं फेक होगा या लव ओरेकल कहीं फेक होते हैं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आई होप आज से ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए लाइव सेशन में ज़रूर फिर से स्टार्ट करूँगी एंड फिर से आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं, जो भी लोग रीडिंग नहीं ले पाते उनके लिए जो लाइव सेशन फ्री है वो बिल्कुल आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से रिस्टार्ट कर सकूँ। थोड़ा सा फैमिली के साथ बिजी होने की वजह से नहीं कर पा रही थी, थकावट की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो आज से लाइव सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे एंड जो आज का दिन है उसमें देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, चलिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे लाइव सेशन में कहा था, इसके बारे में आज लाइव सेशन में भी आप लोग मुझे बता सकते हो। आपने लाइव सेशन में कहा था कि भी मैम कुछ ऐसा जिससे स्किन पर ग्लो आ जाए, कुछ ऐसा जिससे आपके स्किन पे, अगर जैसे आपकी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ उससे भी जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, उसके लिए क्या अगर आप कोई उपाय बता सकते हैं। ऑब्वियसली जो मेडिकली चीज़ें हैं या जो खान पान की चीज़ें हैं या जो अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, उससे अलग आप लोगों ने जो मुझसे डिमांड की थी उसमें से एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एंड इस वीडियो को अगर आपने देखा है, अगर ये चीज़ आपने जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपने देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी ही यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किलों से ढूंढी है आप लोगों के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए जब आपने मुझे कहा था, बट मैं भूल गई आप लोगों को बताना। तो लेट मी शो दिस कि ये क्या है। ओके, सो ये है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है बट बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। ये एनर्जाइज की हुई है और ये एनर्जाइज की हुई है। बस इसको क्या करना होता है, आप देख रहे हो ये एक अलग ही तरह का स्टोन है। ये मून स्टोन नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। इस तरह के मून स्टोन आपको लगते होंगे बट दिस इज़ नॉट मून स्टोन। इसको जो है स्किन पे बड़े ही अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो आपकी लाइफ में अगर स्किन से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, तो ये चीज़ अमेजिंग है, अमेजिंग। इसको जो है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता इसको। ये जैसे ये एनर्जाइज है, ठीक है, और इसका जैसे एनर्जाइज होने की वजह से इसको बस क्या करना होता है, यूज़ करने के बाद इसको एक छोटे से सिंपल लाल कपड़े में रखना होता है। इसको जो है आपने लिया और अपनी स्किन पे जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ इसको ऐसे रब करना है, बस ऐसे रब करना है जहाँ आपको स्किन में प्रॉब्लम है, चाहे आपको अंडर आई प्रॉब्लम है, चाहे आपको चिन पे प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आपको इसको स्किन पे बस रब करना है। बहुत छोटा है, ध्यान से आपने इसको रब करना है स्किन पे, ठीक है। इसको आपने बहुत ध्यान से रब करना है स्किन पे कि ये गिरे नहीं, क्योंकि गिरेगा तो टूट सकता है और इसकी एनर्जीज़ को भी ध्यान से यूज़ करना होता है। तो आपने जहाँ भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, कहीं भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, आपने इसको जो है सिर्फ लेके और अपनी स्किन पे रब करना है। सो इट्स अमेजिंग एनर्जी, इसकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आपको ये चाहिए है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
इसको बहुत सिंपल, आप पूरी स्किन पे, स्पेसिफिकली फेस के लिए ये है, स्पेसिफिकली ये फेस के लिए आपने इसको फेस पे रब किया। जहाँ भी आपको स्किन पे, फेस पे इश्यूज दिख रहे हैं वहाँ आपने ये यूज़ किया और आप इसको रख दीजिए बस। अब इसको जो है लाल कपड़े में रखना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चीज़। मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाह रही थी बट मेरे दिमाग से ही हट गया, पर किसी ने मुझे फिर दोबारा से इस तरह का पूछा तो आई रिमेंबर कि मेरे को आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी। इसके बाद जब आप इसको फेस पे करेंगे तो इससे जुड़ी हुई जो एनर्जी है डेफिनेटली वो आपको फील होगी, ज़रूर फील होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ही ऐसी है। कहीं ना कहीं ज़रूर महसूस करेंगे कि हाँ यार कुछ किया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये मैं आज आप लोगों को लाइव सेशन में भी दिखा दूंगी। और ये स्पेसिफिकली ऑनेस्टली बताऊं तो ये जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे कैसे क्या करना है, आप लोगों को मैं क्या नया ऐसा दे सकती हूँ, तो अचानक से मेरे सामने ये चीज़ आई। एंड आप लोगों के लिए फिर मैंने जो है ये स्टोन लिया, उसको फिर एनर्जाइज करना। एंड थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, इसको कैसे क्या करके करा गया ये एक अलग चीज़ है। ये एक डिफरेंट तरह की आप समझिए कि एक विद्या है, बट आई डिड इट एंड अमेजिंग ये है। तो इसके रिजल्ट्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मिलेंगे। आप इसे ट्राई करके देखिए। इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है ये चीज़, लेकिन ये छोटी सी ही चीज़ आपके बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट से अलग एक एनर्जी वाइज आपके जीवन में ज़रूर पॉजिटिव काम कर सकती है। चलिए, सो नाउ लेट्स सी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपने स्किप करके वीडियो नहीं देखा है तो आप मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी आप मुझे इसके लिए कनेक्ट करेंगे उससे कम 15 डेज़ का टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा, सो दैट फिर मैं आप लोगों को ये भेज सकती हूँ। बिकॉज़ इसको एनर्जाइज करना, आपके नाम से इसका कुरियर करना थोड़ा सा समय लगता है, तो कम से कम 15 दिन का समय रहेगा। बट प्लीज़ मुझे टाइमली आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको किसी को चाहिए है तो। चलिए, सो नाउ लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है लव विंग्स, लीप फॉरवर्ड, एंडलेस लव, लॉयल्टी, मेकिंग मैजिक, कंट्रोल, और बॉटम से है रेडिएंट लव, टॉप से है लव ब्लूम्स। क्या बात है, आज की एनर्जीज तो बहुत प्यारी आई हुई हैं। अब किसी ने मुझे कहा था कि मैम इस तरह का रहता है कि लव और आकल कुछ ना कुछ बोलते तो पॉजिटिव है पर पॉजिटिव होता नहीं। देखो, प्यार पॉजिटिव होता है, जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व बदल जाता है या उसकी चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाता है, यहाँ पर वही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लव विंग्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो भी लव रिलेशनशिप है उसमें आपको जो भी पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को सेट असाइड करके, अपने नेगेटिव माइंडसेट को सेट असाइड करके सिर्फ पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ना है। आपका लव रिलेशनशिप आपके पार्टनर की साइड से बहुत प्योर है, ये आपके पार्टनर को पता है। इनकी करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ से जो प्यार है वो कहीं ना कहीं इन्हें आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा कार्ड ये लीप फॉरवर्ड का है। ये कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्पीडी एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का मुलाकात हो सकती है, कोई बात हो सकती है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कुछ हो सकता है, आप भी इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे ऐसा नज़र आता है। इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना एक पॉजिटिव मैजिकल एनर्जीज है। आज मैं स्वीट लव टी से आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ पार्टनर की क्या है। तो यहाँ एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, इट्स नॉट एन इल्यूजन। तो आपके रिलेशनशिप में ना आज की एनर्जीज में काफ़ी कुछ परफेक्ट है, ये इल्यूजन नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। ट्रस्ट कीजिए, हमेशा डिस्ट्रस्ट करना अपने प्यार को खराब करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले ट्रस्ट इश्यूज रहे हो, प्रॉब्लम रही हो, लेकिन इसको थोड़ा सा अवॉइड करके आगे बढ़िए। आज की एनर्जी में आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंडलेस लव है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर ही हैं वो पर्सन जो आपके लिए बने हैं।
ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, लेकिन लॉयल्टी आप दोनों के बार बार बीच में जो है ना एक विषय बन जाती है, एक मुद्दा बन जाती है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी जो है ना नेगेटिव एनर्जी से कई बार गुजरते हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो लव रिलेशनशिप है कहीं बजाय कि ट्रस्ट वर्द में आगे बढ़ने के नेगेटिव हो जाता है। आज यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि आपके पार्टनर जो है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख रहे हो, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सच्चाई तो ये है कि इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ कपल्स हैं उनके लिए अगर मैं कहूँ तो हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ करियर को लेकर, रिलेशनशिप या अदरवाइज चीज़ों को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, ब्लूम्स की एनर्जी है आपके लव रिलेशनशिप में मुलाकात, प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसीज, यूनियन, ब्यूटिफिकेशन, पॉसिबिलिटीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, एंड रेडिडेंट लव, ये देखो ये कार्ड भी बड़ा प्यारा है। ये कार्ड कहते हैं आपके रिलेशनशिप में लाख परेशानियां हो, कितने सारे हर्डल्स रहे हो, हर बार आपने जो है सिर्फ कांटों का सामना किया हो इस रिलेशनशिप में, स्टिल यहाँ पर एक वार्मथनेस है, एक पॉजिटिविटी है, एक कनेक्टिविटी है, एक हैप्पीनेस है, एक ओपन हार्ट माइंडसेट है। ठीक है, अब आप में से जिस किसी का भी रिलेशनशिप थोड़ा सा भी किसी ड्यू टू सम एक्सटेंड नेगेटिव चल रहा है, उन लोगों के लिए 3 मैसेजेस मैं यहाँ निकाल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट्स, ओपन चैप्टर, अवेयरनेस। जिन लोगों का भी रिलेशनशिप थोड़ा सा नेगेटिव लेवल पर चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी, जैसे बात नहीं हो रही है, गुस्सा है, झगड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो दोनों का रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी स्ट्रांग फाउंडेशन पर है। ऐसे ही आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएगा कि किसी ने थोड़ा सा गलतियाँ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई तो इस वजह से वो ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा। और आपके पार्टनर को आपसे दूर होकर ये अवेयरनेस भी आ गई है हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, आप क्या आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुझे किसी ने ना ये भी मैसेज किया था कि मैम आपकी वीडियोस इंग्लिश में आ रही हैं। मेरी तरफ से कोई वीडियो इंग्लिश में नहीं बनाई जा रही है। आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो वॉइस चेंज हो जाता है, ऑटो जो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, ये यूट्यूब का ही सिस्टम है, मेरा नहीं है, उसी से ही आपको ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव अवेयरनेस दिख रही है आपके पार्टनर को जब से वो आपसे अलग हुए हैं। ठीक है, एक न्यू चैप्टर आपके पार्टनर जो है मुझे यहाँ पर स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके पार्टनर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनको टाइम देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये इस वक्त जब पढ़ाई भी करते हैं ना तो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। अभी हो क्या रहा है, शायद हो सकता है इसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह होता हो। इस चीज़ को आपने संभालना है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप ही के लिए ही होगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, कल को आप ही से उनकी शादी होगी। यहाँ पर आप में से जो लोग भी अभी स्टडी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक कॉमन मैसेज है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना इस समय ज़रूरी है, ताकि आपके एग्जाम्स या उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका ऑब्स्टेकल है वो हटे और आप करियर में आगे बढ़ें। चलिए अब इसे थोड़ा सा जो है क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है। ऑल्दो काफ़ी क्लियर एनर्जीज है, बट आप लोगों की रीडिंग को थोड़ा सा कंप्लीट और एक प्रॉपर वे देने की वजह से मैं इसको एनर्जी क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स सी। ओके, ओपन चैप्टर क्या है, ये क्या कार्ड कहना चाह रहा है। यस, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन की तरफ आपके पार्टनर को आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसी स्थिति है आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, अगर उससे आप बाहर निकलते हैं तो एक नई शुरुआत आप दोनों कर सकते हैं हैप्पीनेस के साथ। यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। अवेयरनेस का कार्ड क्या कहना चाहता है, आपके पार्टनर जो है आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि इन्हें आपसे अलग होने के बाद अवेयरनेस हो गई है। ठीक है, आप में से किसी के पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ वहाँ से मैंने आपको नंबर बता दिए थे, यहाँ से मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो अभी तक जो साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग रूट है आप दोनों के बीच में।
देखो आप दोनों भले ही, ये प्रॉब्लम वालों के लिए आया था कार्ड, तो आप दोनों भले ही एक दूसरे के साथ आज की डेट में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करो, बट आने वाले टाइम में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी ये अनहैप्पी सिचुएशन चल रही है उसको आप और आपके पार्टनर मैनेज करोगे। इतनी आसानी से ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। नंबर 9, कैसा है ये रेडिएंट लव? रेडिएंट लव कैसा है ये? सक्सेसफुल है, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। हैप्पीनेस ये एनर्जीज दिखा रही हैं, लेकिन अभी सिचुएशन में किसी तरह की हैंगनेस हो सकती है। नंबर 12 मुझे रेडिएंट लव की एनर्जी में नंबर 6 की एनर्जी दिख रही है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये कहता है कार्ड की एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन बहुत क्लियर है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत और वार्मथनेस की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो। लेकिन शायद आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर खुद को कंट्रोल किए हुए हैं आपकी तरफ आगे ना बढ़ने से, या फिर आप इनकी तरफ जो है थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग व्यवहार से चल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर रहे हो और आपके पार्टनर भी। कैसा कंट्रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्शंस हैं? अभी देखो क्या है ना कि कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए खुद पर भी कंट्रोल किया हुआ है और सिचुएशन को भी मैनेज करने के लिए कंट्रोल किया हुआ है। ये कंट्रोल आपके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन येस, इस रिलेशनशिप में आप भी इक्वलेंटली हो, इसलिए कहीं ना कहीं सफरिंग एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 8, नंबर 12, ठीक है। ऑलराइट, लव ब्लूम्स की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर जो है आपको प्यार मोहब्बत में पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, रोमांस में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको एक काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव तरीका क्या है? जब आप इनके साथ नहीं हो तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यार आप कितने अच्छे हो, या आपके साथ कितना अच्छा जो है सिचुएशन इनकी हो सकती थी, कितना अच्छा आप दोनों का बॉन्ड था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन थे, जब सब कुछ अच्छा था। तो वो चीज़ इन्हें थोड़ा ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है इस टाइम, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ आ रही है और इसीलिए ये आपका वेट करें, खास करके अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मैं बता दूं स्टिल ये आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी देखो ये कितना मुश्किल है। कई बार क्या होता है, हम खुद अपने पार्टनर को बोल देते हैं अच्छा बात नहीं करनी, सामने वाले को इग्नोर कर देते हैं या उसको ब्लॉक कर देते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और आपके पार्टनर के साथ क्या है, आपके पार्टनर ने भी अगर आपको ब्लॉक किया तो उनके साथ भी सेम ही सिचुएशन हो रही है कि प्यार भी आपसे करते हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका वेट करें। आप थोड़ा सा कोशिश कर लो, इनिशिएट ले लो किसी और नंबर से बात करने की, किसी और तरीके से इनसे कम्युनिकेट करने की, ऐसी इनकी सोच यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लॉयल्टी का कार्ड क्या कह रहा है? वे देखो लॉयल्टी का कार्ड ये कहता है एज अ पर्सन ये लॉयल तो है, बट एट द सेम टाइम शायद इन्होंने कमिटमेंट देने में देरी लगाई या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैरिज को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, बार बार रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ ले जाने में जो इश्यूज हो रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप में फिलहाल प्रॉब्लम कर रहे हैं और इसको जो है कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। एंडलेस लव, अब ऑब्वियसली एंडलेस लव का मतलब ही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं जिसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो रह गए हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रह गए हैं। अभी उनकी एनर्जीज भी आज इतनी नहीं आई हैं, ठीक है। क्या है जो मैजिकल एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में जिससे आप एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर रहे हैं? क्या बात है। आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर मिलने और बात करने जैसी जब भी बात कर रहे हैं तो आपका ये जो टाइम है ये इतना अच्छा होगा कि आपके दोनों के जो पुराने गिले शिकवे हैं ये ठीक हो जाएंगे। अब जो भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये उस पर्सन के लिए कर रही हूँ जो आपके मन में चल रहे हैं। अब मान लीजिए अब आप जो है किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो 2 साल पुराना या 1 साल पुराना, 2 साल पुराना होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी शायद एक बार को सिचुएशन आप बेहतर महसूस कर सकते हैं या कल को हो सकती है अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कम्युनिकेट करके वापस आते हैं या आप कोशिश करते हैं। अदरवाइज एक लंबा टाइम अगर हो चुका है रिलेशनशिप के लिए, स्टिल आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें वैसी ही हों, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि आजकल कोई इतना वेट ही नहीं करता। ऑल राइट, और जो वेट करते हैं भाई उनका प्यार बड़ा ही बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर लग रहा है।
प्यार तो प्यार ही होता है, लेकिन कई बार होता है ना, हम विश्वास करके एक लंबे टाइम तक वेट करते रहते हैं, तो ये वही एनर्जी है। लीप फॉरवर्ड क्या है? आपके पार्टनर जो है ना अपनी फैमिली को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। आज की एनर्जीज में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोगों की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा सेटल डाउन करके भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लव विंग्स का ये कार्ड क्या कह रहा है? आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हैं आपके ये लव रिलेशनशिप को लेकर, और ये कार्ड जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के लिए है। आपके पार्टनर कंफ्यूजन में इसलिए क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये खुद कंफ्यूज है। इन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके व्यवहार ने आपकी साइड से जो भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी इनकी तरफ को लेकर आपके लिए क्रिएट कर दी कि जी आपके व्यवहार में प्रॉब्लम है। तो हो इनकी तरफ से रही है प्रॉब्लम, शो ही ऐसा कर रहे हैं कि आपकी तरफ से है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बॉटम से ऐसा दिखाई देता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, सिचुएशन को मैनेज करना अभी डिफिकल्ट है। ठीक है, और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बनी रहेगी। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्टिल आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। ये एक अलग बात है कि अभी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो आप में से जो लोग भी इस तरह के ज़ोडिएक साइन में हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसा नजर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर जो है आपसे बेहद प्यार करते हैं, कहीं नहीं जाने वाले। आपको छोड़कर इनका इनका दिल दिमाग आपके बिना लगता ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा भी मेजर आर्कना से है, सॉरी मेजर आर्कना से नहीं है ये, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, सैजिटेरियस। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी तरह का ट्रैवल होगा, आप दोनों के बीच में जो भी डिसबैलेंस है नेक्स्ट एक्शन में बैलेंस हो जाएगा। आपके पार्टनर का लव रिलेशनशिप के साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान है इस समय, तो आप इनके करियर के रिगार्डिंग जो भी ये कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट कीजिए। एंड सपोर्ट आप कैसे करेंगे? जब आप दोनों जो है जिस समय बात कर रहे हैं उस टाइम बात कीजिए, अदरवाइज आप जो है इनको स्टडी करने दीजिए, आप भी स्टडी कीजिए अगर आपका इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा है एग्जाम से जुड़ा हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप दोनों एक दूसरे से एब्सोल्युटली कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी हो, आप दोनों को डर भी लगता है एक दूसरे को खोने से। आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक न्यूलीनेस आए, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरुआत हो, और आप भी खुश रहो, आपके पार्टनर भी खुश रहें। बर्डन को कम कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बर्डन कम करके आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। टॉप से जेमिनी और वर्गो की एनर्जी है। आपके पार्टनर जेमिनी या वर्गो हो सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वर्गो और जेमिनी भी आपके पार्टनर हो सकता है, या ये आपका खुद का भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, आप खुद बहुत स्किल्ड हो, समझदारी से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। आने वाले टाइम में जो भी आप चाह रहे हो, इस साल के आखिर तक धीरे धीरे चीज़ें आपको ठीक होते हुए नजर आएंगी। अब आखिरी तक का समय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को भी दिखा रहा है। तो आप में से जो लोग भी आने वाले टाइम में चीज़ों को अच्छा होने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी, और जिन लोगों की सिचुएशन एक लंबे टाइम से खराब है, धीरे धीरे वो आने वाले टाइम में ठीक होते हुए आपको नजर आएगी। यहाँ पर मुझे किसी के लिए साल के आखिरी तक का समय काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। फेस्टिवल्स के बाद भी आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है। आपके पार्टनर जो है चीज़ों में आपकी तरफ लव, रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए आगे क्या ब्लेसिंग्स हैं। व्हाट आर द लव ब्लेसिंग्स? An honorable surrender, लास्ट डांस इन द रेनबो, म्यूजिक है और डांस है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। किसी के लिए यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंटली गर्भा वाइब्रेशंस आई हैं।
किसी म्यूज़िक एकेडमी में आप हो या आपके पार्टनर हैं या आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो, कोई डांस एकेडमी हो सकती है। अगर आपके साथ कनेक्ट करता है तो मुझे ज़रूर बताइए। देखो, नेगेटिव बिहेवियर को पीछे हटाकर पॉजिटिव की तरफ आप आगे बढ़िए। आप दोनों को एक दूसरे से अगर प्यार है, जो कि आपको पता है कि आप दोनों को है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप भी थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, आपके पार्टनर भी करें। ईगो और अपने अदरवाइज इश्यूज को सेट असाइड करने की ही आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आपके पार्टनर और आपको थोड़ा सा क्रिएटिव काम करना चाहिए। यहाँ पर मुझे बॉडी मूवमेंट भी नज़र आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको, आप ज़्यादातर एक ही जगह पर बैठ के ऑफिस में या कहीं भी आप काम करते हो तो आपको बॉडी मूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। कोई एरोबिक्स, कोई डांस क्लासेस भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी कुछ कंसर्न हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की आंखें सिर्फ आप ही को देख रही हैं और आंसर चाहती हैं आपसे, आप भी चाहते हो इनसे आंसर, ऐसी एनर्जीज है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप, जब दोनों की कम्युनिकेशन होगा, जब आप दोनों का मीटिंग होगा, आंखों से आंखें जब आप लोगों की मिलेंगी ना, तब आपके जीवन में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, वो ठीक हो जाएंगी। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।